हेलो एंड वेलकम टू एग्रीमेंट्स इंडिया। सो रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑन 18 मई को मेजर एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए अंडर द पीएम मोदी रिफॉर्म एक्सप्रेस फॉर एग्रीकल्चर। सो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, कौन से एरियाज में इसका इम्पेक्ट होने वाला है और फार्मर्स को इस पे क्या इम्पेक्ट होने वाला है। तो मेजर फार्मर्स को will be benefited, traders and agro industries will be benefited and agri सेक्टर के जो भी स्टेक होल्डर है उनको इससे बेनिफिट होने वाला है। तो अभी तक प्रोसेस किया था कि अगर किसी को भी फर्टिलाइजर खरीदना है तो वो कहाँ से खरीदेगा, ट्रस्टेबल फर्टिलाइजर मिलेगा कि नहीं, तो वो कहाँ से मिलेगा। अगर कोई नया फर्टिलाइजर कंपनी मार्केट में आ रहा है तो उनको कंपनी रजिस्ट्रेशन करना है तो वो कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या कंप्लाइंसेंस है वगैरह वगैरह। और उसके बाद कोई किसी फार्मर्स को एक्सपोर्ट भी करना है कुछ भी चीज़ें, तो उसके लिए उसको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और जानेंगे कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो वो भी हम स्टडी करेंगे। सो ये हमारा कृषि प्रधान देश भारत और लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। तो दिस इज द कट आउट फ्रॉम पीआईबी। इसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि लाइसेंसिंग के बारे में और स्टोरेज हाउस होल्ड फॉर पेस्टिसाइड एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यू फर्टिलाइजर्स विल बी सिंप्लीफाइड। सो बहुत ही इजी, हमारा अगर नया कंपनी है तो उसका रजिस्ट्रेशन इजी हो जाएगा। उसके बाद 649 कस्टम पोर्ट्स डिजिटली इंटीग्रेट किए जाएंगे, जो हमारा विकसित भारत का जो ऐप है उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और इसमें से मोर देन 40 लाख रिटेलर्स को बेनिफिट होने वाला है इस रिफॉर्म की वजह से। और हम मेनली ध्यान में ये रखना है कि इसका नाम मोदी रिफॉर्म एक्सप्रेस रखा गया है। सो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। इसके बारे में और हम जानेंगे तो एंड टू एंड इंटीग्रेशन होने वाला है, प्लांट क्वारंटाइन मैनेजमेंट सिस्टम एंड इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखिए, इन दोनों की को कंबाइन करके एक सिंगल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा थ्रू AICGAT, जो इंपोर्ट रिलीज ऑर्डर जो भी रहने वाला है उसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद जो भी हमारे एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज है वो एग्जिम कमेटी के द्वारा अबोलिश किया जाएगा और रिमूव मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग प्रायोरिटी रिकमेंडेशन एंड मेकिंग द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसेस फॉर सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट। तो अभी तक जो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, उसको बहुत इजी वे में बनाया जाएगा। और उसके बाद भारत विस्तार जो हमारा स्पेशलाइज्ड एआई इन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन है, ये प्लेटफॉर्म ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। सो इसको फार्मर कन्वीनियंट बनाया जाएगा और बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, ताकि जो भी हमारे फार्मर्स है उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी भी चीज़ को एक्सेस करने में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये ध्यान में रखना है कि ये कब लॉन्च किया गया था, जो फर्स्ट फेज February 17 2026 को लॉन्च किया गया था और अभी तक 44 लाख क्वेरीज इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसके बाद जो भी नए कंपनीज है, न्यू फर्टिलाइजर रिलेटेड कंपनी, वो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985 के तहत आपको अप्रूवल मिलेगा अगर कोई नया कंपनी रजिस्टर करना चाहता है तब। और ये सभी ICR के अंडर कंसल्टेशन और स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर कंसल्टेशन करके ये फाइनलाइज इम्प्लीमेंट सुन किया जाने वाला है। सो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, वही आपको ध्यान में रखना है। तो की रिफॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे कि लाइसेंसिंग जो भी है वो इजी होने वाला है, फर्टिलाइजर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत इजी होने वाला है न्यू कंपनीज के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है स्पेशली फॉर सीड एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल वो भी बहुत इजी होने वाला है। उसके बाद डिजिटल इंटीग्रेशन अक्रॉस 649 कस्टम पॉट्स वो भी इंटीग्रेट किया जाएगा और एआई का जो हमारा भारत विस्तार का प्लेटफॉर्म है वो इजीली फार्मर्स के लिए अवेलेबल किया जाएगा। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस करना है ताकि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं, फास्टर अप्रूवल, क्योंकि सबको पता है कि भारत में अगर कागज़ का जो इश्यू है अप्रूवल के लिए वो बहुत लेंदी है और बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको इजी बनाने का प्रयास किया गया है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर, एआई को इंक्लूड करके हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसको बनाएंगे ताकि इजीली कोई भी फार्मर, कोई भी स्टेक होल्डर और कोई भी एग्रो स्टेक होल्डर इसका एक्सेस कर पाए। एज डूइंग जो बिजनेस है उसको भी फार्मर्स और एग्री इंडस्ट्रीज के लिए इजी किया गया है। तो फाइनली फोकस ये रहने वाला है कि रिड्यूसिंग पेपर वर्क, डिले जो होता है उसको कम किया जाएगा और कंप्लायंसेस का जो बर्डन था वो स्टेक होल्डर वो भी इसमें कम होने वाला है। So technology and
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। जो की फीचर्स भारत विस्तार का ऑलरेडी हमने इसके बारे में एक वीडियो बनाया, फिर से हम इसका ओवरव्यू देख लेंगे कि सेंट्रलाइज एआई बेस्ड एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म रहेगा। इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स रहेगा, फिर कहाँ से अप्लाई करना है, क्या क्या कंप्लाइंसेस है, वो सब इसमें A to Z क्लाइमेट चेंज के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। फार्मर रिसीव इन्फॉर्मेशन ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। आप फार्मर्स को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिंगल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाएगा। और 24/7 इसका एग्रीकल्चर गाइडेंस रहेगा। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म, आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिलेगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 44 लाख फार्मर्स का क्वेरीज इसमें आ चुका है, और बहुत सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ और फार्मर्स ऑलरेडी इसको यूज़ कर चुके हैं। मोर देन 15 लैंग्वेजेस में ये आने वाला है और वन सिस्टम के अंडर काम करेगा। और डिजिटल ट्रेड प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि PQMS और ICGAT, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है। सिंगल ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा एग्री इंपोर्ट्स के लिए, और फास्टर इंपोर्ट रिलीज ऑर्डर भी इसमें आपको दिया जाएगा। सो बेसिकली बहुत ही ईजी हो गया फार्मर्स और ट्रेडर्स के लिए। तो अभी क्लियरली हम देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट फार्मर और एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या रहने वाला है। सो फार्मर्स को फास्टर एक्सेस मिलेगा, इजियर फर्टिलाइजर अवेलेबिलिटी रहेगा, क्योंकि जैसे कि वॉर का माहौल है, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि लाइक पेट्रोल डीजल पे ही आपको अभी इंस्टेंट आपको फर्क दिख रहा होगा, लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसको आप 6 और 7 या 1 साल 1 ईयर के बाद इसका इम्पैक्ट आप एग्रीकल्चर में देख पाओगे। इम्प्रूव एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, AI को यूज़ करके हम जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो बनाएंगे। रिड्यूस ऑन प्रोसीजर कम्प्लेक्सिटी, और उसके बाद एग्री बिजनेस में लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन इजी हो गए, फास्टर अप्रूवल हो गया न्यू फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। इजियर आपको सीड या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो वो प्रोसेस भी इजी हो गया। और रिड्यूस पेपर वर्क थ्रू QR कोड सिस्टम, इसमें QR कोड सिस्टम भी इंटीग्रेट किया गया है। इम्पैक्ट अभी इंडिया पे क्या होने वाला है, तो स्ट्रॉन्गर डिजिटल इकोसिस्टम, फास्टर एग्रीकल्चर इनोवेशन, इम्प्रूव्ड ऑफ एज ऑफ डूइंग बिजनेस, मॉडर्नाइजेशन होगा इससे, और विकसित भारत का जो हमारा प्लानिंग है टिल 2047 उसको भी बूस्ट मिलने वाला है इन सब से। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक जॉब्स, करंट अफेयर, अपकमिंग इवेंट्स एंड वेरियस एग्जाम, हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।